बिल्कुल, एक तरह से घबराहट, कैंसर के नाम से घबराहट आ जाती है। इवन परिवार में नहीं, पूरी सोसाइटी में इसके नाम से घबराहट आ जाती है कि फलाने को उदाहरण बन जाता है व्यक्ति, देखो जिसको कैंसर हो गया, अब उसका सर्वाइवल हर तरह से, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो, मतलब बहुत मुश्किल है। बेसिकली इससे ना वो बंदा तो प्रेशराइज होता ही है जिसको कैंसर है, उसको तो फील होता ही है, बाकी फैमिली को ना मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी काफ़ी बर्डन आ जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फिर उस फाइनेंशियल बर्डन से तो वो हट पाएंगे ना अगर उन्होंने कैंसर कवर लिया होगा तो। देखो, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इंश्योरेंस का काम ही है, ये आदमी को रिच नहीं बनाता, लेकिन गरीब होने से रोक देता है। तो ये आपके लिए कुशन का काम करता है, एक बफर का काम करता है कि आपके जो लॉसेज हुए हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो आज की डेट में सौभाग्य है हमारे देश का या हमारे समाज का कि आजकल ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो इसके ट्रीटमेंट को फुल्ली कवर करते हैं। तो उस तरह का प्रोडक्ट हमारे LIC के पास भी है। अगर मैंने एट द एज ऑफ 25 में मैंने कैंसर कवर आज परचेज कर लिया और अगले 30-35 साल तक मेरे को रहता है, तो इस केस में इन केस अगर कुछ होता है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पूरा पैसा कैसे मिलेगा LIC से? एग्जैक्टली। उससे पहले मैं छोटा सा एक आपको बता देता हूँ। देखो जी, जैसे कि किसी बीमारियों के लिए बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस होता है और एक ये टारगेटेड प्लान्स होते हैं, जैसे कि कैंसर कवर हो गया। राइट। तो अभी हम जैसे किसी नॉर्मल आदमी के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ या कैंसर कवर लूँ, है ना? तो बेसिकली मैं इन दोनों में फ़र्क बताना चाहूँगा पहले कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके सारे डिसीज़ को कवर करता है, लेकिन उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, जो बीमार हुआ व्यक्ति उसको। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपकी सारी बीमारियां कवर होंगी, लेकिन आपको जब आप कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होंगे तो ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कैंसर कवर में ऐसा नहीं है। कैंसर के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो कीमोथेरेपी होती है, वो 2-3 घंटे में OPD में हो जाती है, या आउटडोर पेशेंट के तौर पे हो जाती है, या डे केयर में हो जाती है। तो फिर उसके लिए तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पैसा नहीं देगा। लेकिन कैंसर कवर की पॉलिसीज में प्रोविज़न है कि वो आपको पैसा देती है। दोबारा से मुझे रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया। अच्छा, देखिए मैं इसको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, राइट। ठीक है जी। अब डेंगू हुआ तो वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब उसके बाद उसके जो डेंगू का इलाज चला, उसके बाद 2 अवस्थाएं होंगी, या तो वो जीवित रहेगा या वो मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो जितने दिन उसका ट्रीटमेंट चला उतने दिन का इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी हॉस्पिटल को, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। अगर उसने सर्वाइव किया तो उसका बिल इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया और वो अपने घर आ गया। लेकिन कैंसर कवर में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ, वो जीवित रहे या वो ना रहे, उसको अश्योर्ड पेमेंट होगी, मतलब और उसको आप एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना समय शॉर्ट है उतना मिलने वाला है, उससे ज़्यादा मिलने वाला उससे ज़्यादा मिलने वाला है। लमसम अमाउंट मान के चलें, अगर मैंने एट द एज ऑफ 25 लैक्स का ही समय शॉर्ट लिया, है। यस, तो मुझे कैंसर डायग्नोज होने पे ही पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही, बिल्कुल। इसीलिए मैंने दोबारा पूछा। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो ठीक है, समझ आता है कि वो आप जब एडमिट होंगे कैशलेस करेगी, बट जो LIC है वो कैंसर कवर प्लान के थ्रू कि आपको पहले ही पैसा दे देगी आपका कैंसर डायग्नोज। एग्जैक्टली, उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो कैंसर जो स्टेजेस होती हैं, एक तो प्री स्टेज होती है, एक अर्ली डायग्नोज स्टेज होती है, एक मेजर स्टेज होती है। माना जाता है कि मेजर स्टेज अगर कैंसर किसी को डायग्नोज हो जाए तो उसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। स्टेज 3। स्टेज 3 है, उसको स्टेज 3 बोलते हैं, या उसको मेजर स्टेज कैंसर बोलते हैं। तो हमारे पास जो प्लान है वो अर्ली स्टेज और मेजर स्टेज दोनों को कवर करता है। अगर अर्ली स्टेज कैंसर किसी को होता है और उसने LIC का कैंसर कवर लिया हुआ है, तो इमीडिएट जितने की उसकी पॉलिसी थी, मान लीजिए आपने जैसे बोला कि आपने 25 लाख की पॉलिसी ली हुई है, तो उसका 25 लाख का 25% आपको इमीडिएट मिल जाएगा कैंसर डिटेक्ट होते ही। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो आपकी कैंसर की टेस्ट रिपोर्ट है वो सिर्फ LIC को देना है और 25% पैसा आपको इमीडिएट मिल जाएगा। उसके बाद एक और है कि अगले 3 साल के लिए आपकी सारी किस्तें माफ़ हो जाएंगी अगर आपको अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो। मुझे नेक्स्ट चाहिए, आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। अगर किसी पर्सन को स्टेज 1 कैंसर है और वो अर्ली डायग्नोज होके उसने LIC से अपना पेमेंट ले लिया, यस, बट वो पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है स्टेज 3 में। मेजर स्टेज कैंसर में। हाँ, तो फिर उस केस में क्या होता है? अगर मेजर स्टेज कैंसर किसी को हो गया
तो फिर LIC उसको 100% सम एश्योर्ड, यानी कि जैसे कि 25 लाख की पॉलिसी आपने ली थी तो 25 लाख की इमीडिएट पेमेंट कर देती। जो आपने मुझे 6,000 रुपये बताया था वो कितने समय शॉर्ट पे बताया था? जो मैंने 6,000 बताया था, आपकी जैसे 25 है तो 25 पे मैंने 35 लाख के लिए आपको बताया। ओके, काफ़ी नॉमिनल। यस। अगर अच्छा, मेजर स्टेज कैंसर में एक और LIC के प्लान में खूबी है कि अगर किसी को मेजर स्टेज कैंसर, जो आप स्टेज 3 कैंसर आप बोल रहे हैं, अगर वो किसी को डिटेक्ट हो गया तो 35 लाख उसको इमीडिएट मिल जाना। उसके बाद उसकी किस्तें माफ़ हो जाएंगी अगले 3 साल के लिए, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्वाइवल, वो जिए या मरे, उसके बाद उसको 10 साल तक हर महीने जो उसका समय शोर था उसका 1% हर महीने मिलेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 35,000 रुपये हर महीने मिलते 35,000 35 लाख का एग्जैक्टली 35,000 रुपये उसको हर महीने मिलेगा 10 साल, अगले 10 साल तक। अगले 10 साल तक, जबकि 35 लाख वो एक बार ले चुका है। काफ़ी गजब बात है। यस। तो ये मेजर स्टेज कैंसर डायग्नोज होने पे एक्चुअली जितने की पॉलिसी आपने ली थी उसका 2.20 टाइम्स पैसा LIC पे करती है, और बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पे। टर्म इंश्योरेंस वर्सेस कैंसर का जैसा मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जब फ़र्क बताते हुए बताया था, अगर टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं तो उसमें जो आपको पेमेंट मिलेगी सीधा डेथ पे मिलेगी, या सिंपल भाषा में कहें तो मरने पे मिलेगी, और मरने पे जो पैसा मिला वो आपके किस काम का? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद के साथ भी। लेकिन कैंसर कवर की खूबी ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कैंसर डिटेक्ट होते ही पैसा मिलता है, तो व्यक्ति उससे अपना इलाज भी करवा सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है, और अगर चला जाए तो फिर उसके परिवार को 10 साल के लिए एश्योर्ड इनकम हो जाती है।